सभी भाई बहनों को जय मसीह। एक बार फिर से आपका स्वागत है परमेश्वर की महिमा में। हम लोग आज जानेंगे कि क्या हमारे मसीह समाज में जो आज ये बुराई उत्पन्न हो रही है, क्या सही है, क्या गलत है और कौन लोग सही हैं, कौन गलत हैं। आज पूरी की पूरी सच्चाई वचन के द्वारा हम लोग देखेंगे कि वचन हमें क्या बताता है, क्या हमें हमारे लिए सही है और क्या गलत है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हम जो वीडियो डालते हैं वो किसी के पक्ष में नहीं डालते। और परमेश्वर का वचन भी कहता है कि जब तू न्याय कर, यानी कि जब तू समाज में रह रहा है, जब तू न्याय कर तो किसी का मुंह देखकर, छोटा या बड़ा, ऐसा देखकर न्याय मत कर। न्याय एकदम निष्पक्ष होना चाहिए, निष्कलंक होना चाहिए। क्योंकि अगर हम पक्ष किसी का लेंगे गलत का और न्याय करेंगे और हम अपने आप को न्यायाधीश अगर मानेंगे तो ये परमेश्वर को बिल्कुल निभाएगा। और हम न्यायाधीश हैं भी नहीं। हम अपने घर का डिसीज़न ले सकते हैं, अपने आस पड़ोस का डिसीज़न, लेकिन जो परमेश्वर की महिमा के लिए जो परमेश्वर के दास हैं, जो दासियां हैं, उनके बारे में हमें कोई डिसीज़न लेने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि वचन हमें बताता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना ले, वरन परमेश्वर यहोवा की समझ का सहारा ले। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस मसीह समाज में जो बुराई फैल रही है, तमाम प्रकार के वीडियोज़ हैं जो दासों के प्रति सोशल मीडिया पे इतने फेमस हो रहे हैं। इतने ज़्यादा लोग मसीह समाज का मजाक बना रखा है। मसीह समाज के बारे में तमाम प्रकार की कहानियाँ गढ़ी जा रही हैं। मैं तो यही मानूंगी, क्योंकि हमें किसी के बारे में कुछ भी कहने का कोई अधिकार परमेश्वर की तरफ से नहीं है। और जब तक हम दोनों पक्षों को सुन ना ले, जो कि प्रॉफिट विजेंद्र सिंह और विजय जी हैं, जो प्रॉफिट उनके आत्मिक पिता बताए जाते हैं, तो इन दोनों पक्षों के बीच में जो भी आज मुठभेड़ हो रही है, जो भी वाद विवाद हो रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बुराई है। बहुत से चैनल्स हैं वो उनके बारे में फॉलो कर रहे हैं और बहुत से हैं जो प्रॉफिट विजेंद्र जी की मिनिस्ट्री को फॉलो कर रहे हैं। तो ये सब ऐसा करके जाहिर क्या करना चाहते हैं? क्या हम एक मनुष्य को फॉलो कर रहे हैं? ये एक मसीह इंसान का कर्तव्य नहीं है। हम मसीह लोग हैं, हमारा ये कर्तव्य है कि हम प्रार्थना करें, परमेश्वर की महिमा करें, वचन पढ़ें और परमेश्वर के गीतों को सुने। क्योंकि आपको मैं बताना चाहूँगी कि जब आप प्रेरितों के काम उसके 16 अध्याय के 25 पद में आप पढ़ेंगे, तो वहाँ पर जब पौलुस और सिलास जब बंदी गृह में थे तो उन्होंने प्रार्थना की। क्योंकि वो कह सकते थे कि ये जो हम लोग निर्दोष हैं, हमें बेवजह ही जेल में डाल दिया गया है, और वो अपनी सफाई में तमाम प्रकार के लोगों को अपनी तरफ कर लेते अपने पक्ष में। लेकिन उन्होंने निर्दोष होते हुए भी जेल गए और उस वक्त उन्होंने क्या किया? प्रार्थना करी। प्रार्थना करते करते उन्होंने गीत गाए, परमेश्वर की महिमा की, आराधना की, और एकाएक ऐसा भूकंप आया कि बंदी गृह की नींव हिल गई और बंदी गृह के जो दरवाजे थे वो खुल गए, सारे ताले टूट के गिर पड़े। और दरोगा को बड़ा ही अचंभा हुआ कि ये लोग भाग गए। उसने गलत सोचा। आप सोचिए, तो यही हो रहा है आज की डेट में कि हर एक मसीह ही एक मसीह के बारे में गलत सोच रहा है। सामाजिक लोग, संसारिक लोग नहीं, एक मसीह के खिलाफ हो जा रहा है। एक मसीह को देखना नहीं चाहता। तो क्या ये हमारे मसीह जीवन है? हमारे जीवन में कोई भाईचारा है? बिल्कुल नहीं है। हम एक दूसरे को देख के जल रहे हैं, वही संसारिक काम कर रहे हैं, एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, एक दूसरे की प्रोग्रेस को देख के हमें बहुत ही गुस्सा आ रहा है, क्या करें, कैसा करें। और इन्हीं सब को देखकर जितने भी चैनल यूट्यूब पे चल रहे हैं, वो भी इन सब चीज़ों को ज़रिया बना के अच्छे खासे व्यूज़ लेकर अच्छी खासी इनकम अपनी कमाना चाहते हैं। तो क्या परमेश्वर की महिमा, ये परमेश्वर की भक्ति कमाई का द्वार बना रखा है आप लोगों ने? इस तरीके का बिल्कुल आप लोगों का जीवन नहीं होना चाहिए। आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप विजय जी के बारे में पक्ष लें और प्रॉफिट विजेंद्र सिंह के बारे में पक्ष लें। आपका ये कर्तव्य है कि आप इन प्रकार की वीडियोस को ना बनाकर बल्कि परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के वचनों के वीडियो बनाएं, परमेश्वर के भक्ति सॉन्ग्स डालें आप, जिससे जो लोग हैं, नए मसीह लोग जो आ रहे हैं, उनका जीवन आत्मिक हो और जो और रूहें जो अभी मसीह जीवन में आई हैं वो लोग बचाई जाएं और हमारा मसीह समाज एक आदर्श समाज बने। इस तरीके का हमारा समाज नहीं होना चाहिए।
फिर फ़र्क ही क्या रह जाएगा संसारिक में और मसीह लोगों में? फिर हमारे अंदर क्या सुधार आया? कौन सा हमने पुराना मनुष्यत्व उतारा? कुछ भी नहीं। सेम उसी ज़िंदगी में हम फिर प्रवेश कर रहे हैं, बुराइयां करके, एक दूसरे की आलोचना करके, एक दूसरे के ऊपर वाद विवाद करके। अगर ऐसा हो भी रहा है, अगर सच्ची बात हो भी, मैं नहीं जानती, परमेश्वर जाने, तो हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। प्रार्थना में एक ऐसी सामर्थ है कि वो न्याय सामने आ जाएगा खुद ब खुद, कौन सही है कौन गलत है। हम अपने मुंह से, अपनी जीभ से, अपने होठों से क्यों ऐसी बातें करें? क्यों किसी की आलोचना करें? हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं भी एक मसीह महिला हूँ, मैं भी चाहूँ तो किसी का पक्ष ले लूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं ऐसा करूँगी तो मैं गुनहगार ठहरूँगी। मुझे परमेश्वर का भय है। हमारा आत्मिक जीवन, हम लोग आत्मिक लोग हैं, तो हमारा ऐसा जीवन नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन में इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए। अगर इस प्रकार की बातें होंगी तो अपने आप को आप आत्मिक ना कहें, आप बहुत बड़ी सज़ा के पात्र होंगे। आप किसी का भी पक्ष ना लें, किसी के ऊपर लेकर वीडियो ना बनाएं। हो सके तो अपने आप से, अपनी मेहनत से, परमेश्वर आपको देगा, परमेश्वर से मांगे। वो आपको वचन बताता है कि तू क्या कहते हैं, परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज कर तो तुझे संसार की वस्तु मिल जाएंगी। तो फिर क्यों हम ऐसी बुराइयों का पीछा कर रहे हैं, बुराइयों को खोज रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्या यही हमारा जीवन रह गया है? ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसा करने से कईयों की आत्मिकता भ्रम हो रही है उनके अंदर कि हम मसीह समाज में जाएं या क्या करें या क्या ना करें। हो सके तो आप परमेश्वर की महिमा करें। मैं इतना ही कहना चाहूँगी इस वीडियो में, क्योंकि मुझे बहुत बहुत दुख हो रहा है ऐसा वीडियोस देखकर। इस प्रकार के लोग हैं कि जो इंसानों का पीछा कर रहे हैं, उनकी मिनिस्ट्री के पीछे भागना, उनकी मिनिस्ट्री के। आप देखिए, जहां आपको परमेश्वर के कलाम से लेकर जो बातें सिखाई जाती हैं, परमेश्वर के वचन को लेकर जो चीज़ आपको कही जाती है करने के लिए, तो वो मिनिस्ट्री सही है, तो वो इंसान सही है, तो वो प्रॉफिट सही है, तो वो अपोस्टल सही है। ये नहीं कि आपने भीड़ देखी और आप चले गए और पता चला कि वहाँ पर जाने के बाद वचन की कोई बात ही नहीं, कोई दूसरे ही प्रकार की बात हुई। क्योंकि ये शैतान की बहुत बड़ी चाल है। वचन में लिखा भी है कि वो चुने हुओं को भी भटका देगा। अंत का समय चल रहा है, समय बहुत थोड़ा बचा है। आप परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर को दुहाई दें, इंसानों की बुराई ना करें। जो लोग कह रहे हैं कि हमारे पर हमले हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उन चीज़ों का कोई ठोस सबूत नहीं है। अगर है भी तो परमेश्वर के सम्मुख रखें। इंसानों के सम्मुख रखने से क्या फ़ायदा होगा? आपको जब इंसानों के सामने जो चीज़ आप दिखाने के लिए करते हैं, तो इंसानों से आपको उसका प्रतिफल मिल जाए, तो परमेश्वर से कोई प्रतिफल की आप कोई भी आप लालसा ना रखें। हमारा ये घर नहीं है, हमारा घर स्वर्गीय घर है। हमें आत्मिक जीवन जीना है, स्वर्ग में जाना है। अगर इस प्रकार का जीवन रहेगा तो हम स्वर्ग के वारिस बिल्कुल नहीं हो सकते। एक बात आप नोट कर लीजिएगा, हमें परमेश्वर का पीछा करना है, परमेश्वर को खोजना है कि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर कैसे आएगा। क्या इस प्रकार का जीवन जीकर? बिल्कुल नहीं। अगर आप आत्मिक जीवन जिएंगे, आप एक दूसरे की भलाई करेंगे। अगर कहा जाता है, वचन में लिखा है कि पाप करने से ज़्यादा पाप को फैलाने वाला बहुत बड़ा पापी होता है। वचन में लिखा भी है कि अगर तू किसी का अपराध देखे तो उसे एकांत में जाके उसे समझा और अपनी भी चौकसी कर, हो सके वो सुधर जाए। लेकिन आज के समाज में इस प्रकार की बात बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर का कलाम तो है ही नहीं हम मसीह लोगों में। बस अपनी ही बातें, अपने ही मन की बातें, अपने मन में जो आया वो कह दिया, जो आया वो बोल दिया। क्या परमेश्वर का भय रखते हैं आप लोग? अगर आप लोग रखते तो इस प्रकार का वीडियो ना बनाते, इस प्रकार की बुराइयां ना कहते। अपने आप को अभिषिक्त दास बताएंगे और एक दूसरे की आलोचना, एक दूसरे के बारे में गलत गलत भविष्यवाणियां करना। परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, ये तो परमेश्वर ही जानता है। राजा हिजकिय्याह के बारे में भी हुई थी भविष्यवाणी, लेकिन उसने प्रार्थना करी, उसने अपने जीवन को सुधारा, तो वो भविष्यवाणी टल गई। तो ये भी हो सकता है। तो इस प्रकार का वीडियोस ना बना के आप लोगों को समझाएं, लोगों को वचन का ज्ञान दें, लोगों को मोटिफाई करें कि हाँ, परमेश्वर हमारे जीवन में किस प्रकार काम करेगा, किस प्रकार हमारे जीवन की दुर्बलता है, किस प्रकार के हमारे जीवन में कठिनाइयाँ, दुख, परेशानियाँ, बीमारियाँ कैसे जाएंगी।
और किस प्रकार से हमारे जीवन में आत्मिक फल लगेंगे, संसारिक और शारीरिक फल नहीं हमें लगाने। मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो के द्वारा अगर आप अपने आप को समझा पाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। और आने वाले समय में यही चाहूँगी कि आप इस प्रकार के वीडियो बिल्कुल मत देखिए जो आलोचनात्मक हैं। आप बस वैसे ही वीडियो देखिए जिसमें परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर का ज्ञान आपको समझाया जाए। अपनी आत्मिकता आप बिल्कुल मत खोइए। इस प्रकार के वीडियो देख के अपने समय को बिल्कुल व्यर्थ मत करिए।